देने वाली मुर्गियां हैं या गोश्त वाली मुर्गियां हैं या आपने कोई भी परिंदे रखे हुए हैं, ये फीड किसी भी तरह के परिंदे को दी जा सकती है। ये मैं आपको 10 किलो फीड बनाने का तरीका बताऊंगा, आपको अकेली 10 चीजें बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? सस्ती ऑर्गेनिक घर के अंदर आसानी से जो मुयस्सर चीजें हैं उसके ऊपर बनाए जाने वाली फीड आप लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा डिमांड थी। जो मैंने पहले 2 फार्मूलाज फीड के दिए हैं ब्रॉयलर्स के लिए और अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको आम बाजार से नहीं मिलती, जैसे कि मील्स, सोयाबीन मील है, सनफ्लावर है, फिश मील है, इस तरह की चीजें आपको मार्केट से नहीं मिलती। तो आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी, उसी के चलते मैंने फिर चैनल के ऊपर एक क्वेश्चनियर डाला था, क्विज डाला था कि आप में से कितने लोग इसको देखना चाह रहे हैं वीडियो को। कुछ लोगों ने नो भी किया है, थैंक यू यार, आप लोगों की वजह से आगे चलने का हौसला रहता है। क्रिटिसिज्म अगर जिंदगी में ना हो तो आप तरक्की नहीं कर सकते। 90% से ऊपर लोगों ने कहा कि हम इस वीडियो को देखना चाहते हैं और कुछ लोगों की स्पेसिफिक डिमांड भी आई है कि हमें घर वाली चीजें जो आसानी से मिल सके उसके ऊपर आपने हमें फीड का फार्मूला बताना है। तो दोस्तों यही फीड का फार्मूला लेके मैं बैठा हूं और ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लाइन में लगा दी हैं। इनके नीचे मैंने पर्ची स्टिकी नोट के ऊपर लिख दिया है, इंग्लिश में नाम क्या है, उर्दू में नाम क्या है और कितना हमने डालना है। ये मैं आपको 10 किलो फीड बनाने का तरीका बताऊंगा, आपको अकेली 10 चीजें बताऊंगा, उनके थोड़े थोड़े फायदे डिस्कस कर लेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा उनको आपने कैसे यूज करना है और ये 10 किलो फीड कितनी प्राइस में आपको प्रिपेयर हो रही है और आपने ये बर्ड को किस तरह से देनी है। तो आप ये सारी चीजें आपको आगे वीडियो में मिलेंगी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आ जाए तो, ना पसंद आए तो 3 दफा लाइक कीजिएगा। दोस्तों मैंने 10 चीजें यहाँ पे लाइन में लगा दी। ये 4 दिन से यहाँ ऑफिस में ऐसी लगी पड़ी थी, कुछ चीजें अरेंज नहीं हो रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए। फिर मैंने कहा चले आप लोगों से पूछूं कि मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो चाहिए। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने कहा जी हमें चाहिए वीडियो। और ये रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं, बड़े ही आराम से मार्केट से आपको मिल जाएंगी। आपको मैं तस्वीर के जरिए दिखाऊंगा भी कि आपने कितना इस्तेमाल करना है। इनके ऊपर भी लिखा हुआ है, अलग-अलग प्रोडक्ट आपको सामने रखा जाएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा आपने इसको यूज भी कैसे करना है। तो हम इसको शुरू करते हैं। 10 किलो आपने फीड बनानी है। आपकी अंडे देने वाली मुर्गियां हैं या गोश्त वाली मुर्गियां हैं या आपने कोई भी परिंदे रखे हुए हैं, ये फीड किसी भी तरह के परिंदे को दी जा सकती है। फैंसी बर्ड को दी जा सकती है, लव बर्ड्स को दी जा सकती है, कबूतरों को दी जा सकती है, असील परिंदों को दी जा सकती है। अंडे देने वाली मुर्गियां रखी हैं या वजन बढ़ाने के लिए आपने मुर्गियां रखी हैं, उनको भी ये इस्तेमाल करवाई जा सकती है। सबसे पहले जो आप चीज देंगे वो है मकई। इसको हम होल कॉर्न कहते हैं, सिट्टा कह सकते हैं। मकई आपने लेनी है जी, मेज कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। 7 किलोग्राम्स आपने मकई लेनी है। मकई के अंदर फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स ढेरों मकदार में पाए जाते हैं। इसके अंदर जो क्रूड प्रोटीन है वो भी अच्छी मकदार में पाई जाती है। बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट्स का जो इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है उसका बहुत बड़ा सोर्स है। इसलिए हम फीड के अंदर आप देखें 10 किलो फीड हम बना रहे हैं, उसमें मेजर प्रोपोर्शन हम 7 किलो यानी 70% हम मकई को डाल रहे हैं। कुछ लोग इससे भी ज्यादा डालते हैं, कुछ कम डालते हैं। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर हर तरह का मिनरल मौजूद है, हर तरह का एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, विटामिन्स मौजूद हैं। इसके बाद जो दूसरी हम चीज लेंगे वो है सफेद तिल, सेसमे सीड्स बोलते हैं। ये हमने लेने हैं 200 ग्राम। सफेद तिल के अंदर सोयाबीन की निस्बत बहुत कम पाए जाते हैं अमाइनो एसिड्स, लेकिन इसके अंदर एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड पाया जाता है, मेथियोनिन, बहुत ज्यादा मिकदार में। इसलिए रिसर्चर्स ये बिलीव करते हैं कि अगर आपके पास सनफ्लावर मील, सोयाबीन मील नहीं मुयस्सर तो आप तिलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिलों के इस्तेमाल से आपके बर्ड को तमाम प्रोटीन्स, स्पेशली मेथियोनिन मिलती है, जो कि आपके बर्ड की ग्रोथ के लिए, अंडों की प्रोडक्शन के लिए, वजन बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला जो हम इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे वो है चोकर। चोकर आप लोग बड़े आसानी से किसी भी फ्लावर मिल से, किसी भी दुकान से, गल्ला मंडी से आपको मिल जाता है। इसे व्हीट ब्रैन कहते हैं। चोकर या व्हीट ब्रैन जब हम फ्लावर बना रहे होते हैं यानी कि आटा बना रहे होते हैं, उसका बाय प्रोडक्ट होता है, गंदम से निकलता है और इंतहाई बेनिफिशियल है। अमूमन जब आपके परिंदों में एसाइटिस का प्रॉब्लम हो, पेट के अंदर पानी भर रहा हो, वजन ना कर रहे हो, अंडे की प्रोडक्शन डाउन हो रही हो या टॉक्सिसिटी का प्रॉब्लम हो, या आपको पोल्ट्री की फीड महंगी पड़ रही है, आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैं अपने साथ कोई ऐसी चीज ऐड करूं जो मुझे फायदा दे, बर्ड्स को फायदा दे, चोकर आप ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये फाइबर कंटेंट होता है इसके अंदर, प्रोटीन इसके अंदर अच्छी पाई जाती है जो बर्ड की ग्रोथ के लिए बड़ी बेनिफिशियल है। तो दोस्तों अगला जो हम प्रोडक्ट इस्तेमाल
करेंगे इंग्रेडिएंट वो है बाजरा, इसको पर्ल मिलेट बोलते हैं, और ये हम 200 ग्राम्स इस्तेमाल करेंगे। बाजरा के अंदर मैग्नीशियम अच्छी क्वालिटी के अंदर पाया जाता है जो ब्लड की